क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इंग्लैंड ने चौथे दिन के खेल में 259 रन लगा दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर और इंग्लैंड को मुकाबला जीतने के लिए 119 रन चाहिए थे और 7 विकेट थी इंग्लैंड के पास। 205वें दिन की सुबह दोनों ही सेट बल्लेबाज वापस से बल्लेबाजी करने आए जिनका नाम था जॉनी बेस्टो और जो रूट। दोस्तों जो रूट 76 रन नाबाद थे और जॉनी बेस्टो 72। ऐसे में इन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी को वापस से कंटिन्यू किया और तूफानी बल्लेबाजी करने लग गए 5वें दिन की सुबह। एक तरफ से जो रूट दूसरी तरफ से जॉनी बेस्ट। इंग्लैंड को सिर्फ 119 रन चाहिए थे और मानो तोहफे में रन बटोर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। एक तरफ से जॉनी बेस्ट पिटाई कर रहे थे, दूसरे एंड से जो रूट अपनी तूफानी बल्लेबाजी कर शतक तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, जो रूट ने शतक लगा दिया, उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे जॉनी बेस्टो। दोस्तों देखते ही देखते इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया मैदान पर और ये भी तूफानी चौके छक्के लगाकर पहुंच गए अपने शतक तक। जी हां दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाया। जो रूट ने इस मुकाबले में 19 चौके और एक छक्का लगाकर 142 रनों की नाबाद पारी खेली और जॉनी बेस्टो ने 114 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते 7 विकेटों से इंग्लैंड की टीम ने एक नामुमकिन मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने आधे दिन से भी आधे दिन में इस मुकाबले को समाप्त कर दिया और बिना कोई विकेट खोए 119 रन लगा दिए 5वें दिन, जिसके चलते इस मुकाबले में भारतीय टीम को बाहर कर रख दिया इंग्लैंड की टीम ने और 7 विकेटों से इंग्लैंड की टीम ने एक नामुमकिन मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों दूसरी इनिंग के बाद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन जिस हिसाब से दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। सिर्फ 3 विकेट खोकर इतना बड़ा टारगेट पूरा किया इतनी मुश्किल पिच पर इंग्लैंड की टीम ने जॉनी बेस्टो और जू रूट की तूफानी पारियों के बदौलत। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आने वाले समय में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मुकाबला हद से ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, जहां भारतीय टीम के ऊपर इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा फिलहाल के वक्त भारी पड़ चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें इंग्लैंड की टीम फिलहाल भारतीय टीम के 378 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन लीड दी थी इंग्लैंड की टीम को और पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी कर दोस्तों इतने टारगेट का पीछा करते हुए एक और बार जॉनी बेस्टो और जू रूट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक और बार दोनों की साझेदारी ने भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों पिछले मुकाबले में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को मोहम्मद शामी ने लगभग 99% आउट कर दिया था। दोस्तों इस तरह से जॉनी बेस्टो शामी गेंद पर एज दे बैठे और पीछे खड़े हनुमा बिहारी ने गेंद को पकड़कर डाइव लगाने के चक्कर में छोड़ दिया। दोस्तों इस तरह से शामी की गेंद पर एज दे बैठे थे जॉनी बेस्टो और गेंद जा रही थी स्लिप में और स्लिप में लगभग गेंद को पकड़कर पूरी तरह से छोड़ बैठे हनुमा बिहारी, जिसके चलते बड़ा जीवनदान मिला जॉनी बेस्टो को। दोस्तों आप सभी को बता दें उस वक्त जॉनी बेस्टो ने 20 रन भी नहीं लगाए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय टीम को ये जीवनदान जॉनी बेस्टो का इतना भारी पड़ेगा कि जॉनी बेस्टो उसके बाद तूफानी चौके और छक्के लगाकर अपना अर्धशतक लगाएंगे। और सिर्फ जॉनी बेस्टो ने अर्धशतक नहीं लगाया, उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर 100 रनों की साझेदारी भी निभाई। जहां इस रनचेस में एक एक रन भारतीय टीम के लिए जरूरी है, वैसे वक्त पर दोनों ने मिलकर 140 रनों से ज्यादा की साझेदारी निभाई और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 100 से ज्यादा रन चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम परेशानी में है इन दोनों की बल्लेबाजियों की वजह से। भारतीय टीम ने जॉनी बेस्टो को जीवनदान देकर काफी खतरनाक काम कर दिया है। 200 बेस्टो 72 रन नाबाद है और रूट 76 रन नाबाद है और इंग्लैंड को सिर्फ 119 रन चाहिए जीत के लिए। भारतीय टीम अब बुरी तरह से फंस गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है 5वें दिन कौन सी टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का 14 दिन भारतीय टीम के लिए खराब रहा। शुरुआती 3 दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए थे तो इंग्लैंड की टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 125 रन लगाए थे। दोस्तों भारतीय टीम की बारी थी अब अपनी दूसरी इनिंग को कंटिन्यू करने की। चौथे दिन की शुरुआत पुजारा और ऋषभ पंत वापस से करने आए। दोस्तों आप सभी को बता दें दिन के शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा, तभी पुजारा गलती कर बैठे। दोस्तों अर्धशतक लगा बैठे थे तीसरे दिन और चौथे दिन ये शॉट लगाकर सामने खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे चेतेश्वर पुजारा और चौथे दिन की सुबह 67 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा ब्रॉड के हाथों अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद मैदान पर सिराज अय्यर बल्लेबाजी करने आए। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर ऋषभ पंत। दोनों की जोड़ी अच्छी बन ही रही थी, तभी एक और बार श्रेयस अय्यर ने बड़ी गलती कर दी। दोस्तों ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन तभी फंस गए श्रेयस अय्यर। मैट पॉट्स की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े एंडरसन ने गिरकर शानदार कैच लपक ली और श्रेयस अय्यर एक और बार खराब बल्लेबाजी करते हुए मात्र
119 रन बनाकर इस मुकाबले अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर के बाद ऋषभ पंत, और इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी लगा दिया। 200 अर्धशतक लगाने के बाद इस तरीके से जैक लीच की गेंद पर पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में पंत पीछे खड़े रूट को अपनी कैच दे बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत आउट हो गया 57 रनों की पारी खेल। दोस्तों उनके बाद अगली विकेट गिरी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की, जो इस तरीके से फंस गया और पीछे खड़े फील्डर ने कैच पकड़ ली। मैट पॉट्स की गेंद थी, जैक क्रॉली ने ठाकुर की कैच पकड़ी, जिसके चलते 4 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों जाडेजा और शामी मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी शामी ने इस तरीके से गैर जरूरी शॉट खेला। दोस्तों गेंद जा रही थी हवा में और गेंद के नीचे आ गया एलेक्स लीस। बेन स्टोक्स की एक गेंद थी, मोहम्मद शामी की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों मोहम्मद शामी 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके पास जाडेजा भी गेंद को टच करने के चक्कर में स्टोक्स की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। 23 रन बनाकर साथ जाडेजा बोल्ड होकर रह गए स्टोक्स के हाथों। उनके बाद आखिरी विकेट थी जसप्रीत बुमराह की, जो स्टोक्स की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने इस तरह से कैच लपक ली और बुमराह भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते भारतीय टीम ऑल आउट हुई। 245 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हुई और इंग्लैंड को टारगेट मिला 378 रनों का। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को मुकाबला जीतने के लिए 378 रन लगाने थे। अब इंग्लैंड की टीम की बारी थी इतना टारगेट का पीछा करने की और इंग्लैंड की टीम होती दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए। आइए इंग्लैंड की शुरुआत को भी देख लेते हैं। दोस्तों जैक क्रॉली और एलेक्स लीच आए बल्लेबाजी करने के लिए और दोनों ने शुरुआत ठीक ठाक दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में बुमराह और शामी को अच्छे से खेला और लगभग 27 रन जोड़ दिए हैं। दोस्तों दोनों की सलामी जोड़ी ने मैदान पर आग लगा दी, जहां पहले सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीस ने अपना तूफानी अर्धशतक लगा दिया। दोस्तों खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली भी तूफानी फॉर्म में चल रहे थे और दोनों ने मिलकर 110 रनों की शतकीय साझेदारी निभाई थी बिना कोई विकेट खोए। तभी बुमराह ने इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली को। दोस्तों एक अच्छी पारी खेले जैक क्रॉली 46 रन बनाकर बुमराह के हाथों आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए थे ओली पोप। आते ही बुमराह ने उन्हें इस शॉर्ट गेंद पर फंसाया, बल्ले का एज लेकर गेंद गिरी ऋषभ पंत के दस्तानों में और यहीं पर बुमराह को एक और विकेट मिली। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट निकाली ओली पोप के रूप में, जो 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद भी जो रूट बल्लेबाजी करने आए और जो रूट अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, तभी एक और विकेट गिरी जो की थी सेट बल्लेबाज एलेक्स लीस की, जो इस तरीके से टच करने के चक्कर में सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से साथ जाडेजा ने इस तरीके से रन आउट कर दिया। हार ना में एलेक्स लीस फंस गए जो रूट के बीच में। 256 रनों की तूफानी पारी खेल इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद तो असली तूफान आना बाकी था। दोस्तों इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर आए, जिनका नाम था जो रूट, और उनके साथ भयंकर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो आए। दोस्तों यहां से इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने आग उगलना शुरू किया। दोनों की बल्लेबाजी में भारत उड़कर रह गया। दोस्तों दोनों ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की, भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज की चलने नहीं दी। इसी शॉट के साथ जो रूट ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट भी नहीं किया। दोस्तों उनको देख जॉनी बेस्टो ने भी चौके छक्के लगाना शुरू किया और जड़ दिया अपना अर्धशतक। दोनों के बीच में 100 रनों की शतकीय साझेदारी हो गई। भारतीय टीम के लिए खतरे के संकेत हो गए। दोस्तों देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने दिन तक अंत तक बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में जो रूट 76 रन नाबाग हैं और जॉनी बेस्टो 72 रन नाबाग हैं और 259 रन पर सिर्फ 3 विकेट खो चुकी है इंग्लैंड की टीम और मात्र अब 119 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए 5वें दिन। जी हां दोस्तों, एक 99% हारा हुआ मुकाबला इंग्लैंड ने अपने तरफ कर लिया। सिर्फ 3 विकेट खोकर 260 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में और सिर्फ 119 रन दूर है इंग्लैंड की टीम और 7 विकेट हाथ में है। दोस्तों भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज ने कुछ भी कारनामा नहीं किया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम अब जीत की पटरी पर आ चुकी है। एक ऐसा मुकाबला इंग्लैंड की टीम जीतने के मोड़ पर है जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी गलती की वजह से इंग्लैंड इतने आगे आ गई? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों जॉनी बेस्टो, जिन्होंने इंग्लैंड की इनिंग को 5वें टेस्ट मुकाबले में एक जीवन दान दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है 5वें टेस्ट मुकाबले का और 5वें टेस्ट मुकाबले पर अब तक कब्जा भारतीय टीम का रह चुका है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने 284 रन पर ऑल आउट कर रख दिया था पहली इनिंग में, जिसमें 106 रनों का योगदान दिया था जॉनी बेस्टो ने और वहीं भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 125 रन लगा दिए 3 विकेट के नुकसान पर और 257 की भारतीय टीम के पास लीड है। लेकिन इसी मुकाबले में जब इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी, तब बेस्टो और विराट कोहली के बीच में हो गया पंगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, बीच मैदान पर गर्मा गर्मी का माहौल हो गया क्योंकि जॉनी बेस्टो और विराट कोहली आए आमने सामने। तो
विराट कोहली ने स्लेज किया बुरी तरीके से जॉनी बेस्टो को और जॉनी बेस्टो को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने अब शब्द कह दिए विराट कोहली को। दोस्तों अब शब्द सुनने के बाद विराट कोहली भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन उसके बाद जॉनी बेस्टो ने भी कुछ ऐसा अपने हाथों से इशारा किया कि आप बात कम कीजिए और मैच पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसे देख विराट कोहली फिर हैरान हो गए। विराट कोहली जवाब दे रहे थे, बेस्टो जवाब दे रहे थे। मैच वापस से शुरू हुआ, जॉनी बेस्टो ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई और लगा दिया शतक। जी हां दोस्तों, शतक लगाने के बाद विराट कोहली नीचे सर कर जॉनी बेस्टो को देख रहे थे, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से बेस्टो आउट हुए और बेस्टो की कैच पकड़ ली और किसी ने नहीं, विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने भी करारा जवाब दिया बेस्टो को कुछ इस तरह इशारा करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहले कोहली ने बेस्टो को छेड़ा, फिर बेस्टो ने कोहली को छेड़ा, फिर आखिर कोहली वापस से कैच पकड़ने लगे जॉनी बेस्टो के। लेकिन इस मुकाबले में जीत बेस्टो की हुई, जिन्होंने 106 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। विराट कोहली ने थोड़ा सा स्लेज किया, आक्रमण अंदाज में आ गए जॉनी बेस्टो और लगा दिया शतक। दोस्तों विराट कोहली का एग्रेसिव अंदाज मैदान पर दिखता ही है और वो आए दिन कोई ना कोई खिलाड़ी से पंगा लेते ही रहते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को वापस से भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। दोस्तों इंग्लैंड के मैदान पर तूफानी तरीके से चल रहा है 5वां टेस्ट और इसका आज तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। शुरुआती 2 दिनों में 416 रन भारतीय टीम ने पहली इनिंग में लगाए, तो वहीं 84 रन पर पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 5 विकेट खो दिए थे और दूसरा दिन समाप्त हो चुका था। तीसरे दिन जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स इंग्लैंड की शुभ शुरुआत करने आए, लेकिन इस शुरुआत पर काला टीका लगा दिया हमारी भारतीय टीम के नए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये गेंद थी 30वें ओवर की पहली गेंद। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही फुल टॉस गेंद पर लग गई पैर पर बेन स्टोक्स के गेंद, तो बेन स्टोक्स बैठ गए बीच मैदान पर। दोस्तों सभी को लग रहा था कि ये बेन स्टोक्स क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनका ये रिएक्शन देखा गया तो सभी लोग दंग रह गए। दोस्तों दोनों टांगों के बीच में काफी ज्यादा जोर से जसप्रीत बुमराह की गेंद लग गई थी बेन स्टोक्स को और वो कुछ देर तक इसी तरीके से बैठ गए। दोस्तों बेन स्टोक्स के इस रिएक्शन को देखकर पीछे खड़े ऋषभ पंत हंसने लगे और विराट कोहली परेशान होने लगे। दोस्तों लगभग 5 मिनट तक तो बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह की वो एक गेंद ने काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी बेन स्टोक्स को। दोस्तों उसके बाद बेन स्टोक्स अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिसके चलते 284 रन पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम, जिसमें जॉनी बेस्टो ने 106 रनों की पारी खेली और कप्तान स्टोक्स ने सिर्फ 25 रन लगाए। दोस्तों अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के पास ट्रायल काफी ज्यादा था और दूसरी इनिंग में 125 रन लगा चुकी है भारतीय टीम, जिसमें 50 रनों का तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं चेतेश्वर पुजारा, 30 रन नाबाद खेल रहे हैं ऋषभ पंत।